राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है छठी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु भारतीय जनजातियों के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम भील। भील शब्द जन्मा है द्रविड़ भाषा के बील शब्द से, जिसका अर्थ है धनुष। जानते हो, एकलव्य एक भील युवक था जो अपनी लगन से एक महान धनुर्धर बना। एकलव्य के अलावा और भी कितने भील स्त्री पुरुष हुए हैं जिनके विषय में तुमने सुना होगा। अब वालिया नाम के भील युवक को ही लो, जिसने पूरे विश्व को एक अनमोल खजाना दिया। वालिया नाम के भील ने अनमोल खजाना? हाँ, लो उस खजाने की एक झलक देखो। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो राम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। पहचाना? संस्कृत का यह श्लोक जिस खजाने से लिया गया है वो है रामायण, और इसके रचयिता वालिया नामक भील ही थे, जिन्हें संसार महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानता है। जनसंख्या की दृष्टि से भील भारत की जनजातियों में तीसरे स्थान पर आते हैं। ये अधिकतर राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। भीलों के मूल के विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इन्हें प्राचीन निषाद जाति का मानते हैं। पुराणों में ब्रजरथ नामक निषाद का वर्णन आता है, जिसने हिरण का शिकार करने के लिए एक तीर चलाया, लेकिन वो जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और घातक सिद्ध हुआ। कहते हैं उसके बाद से भीलों को शाप मिला, जिसके कारण वे अपने सीधे हाथ की पहली उंगली से तीर नहीं चला पाते। कुछ लोगों का कहना है कि भील द्रविड़ों से भी पहले बसी जाति के हैं। स्वयं भील अपने को सतयुग में जन्मा मानते हैं। रामचरितमानस में शबरी का यह प्रसंग कितना मार्मिक है। शबरी भी भील जाति की ही थी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार डूंगरिया, बांसिया और कोटिया नाम के कुछ भील सरदारों ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया। इन्हीं सरदारों के नाम पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर आदि शहरों के नाम पड़े हैं। जब भीलों का राज्य छिन गया तो उन्हें जंगलों में रहने के लिए विवश होना पड़ा। तब से भीलों का इतिहास एक लंबे संघर्ष का इतिहास रहा है। जंगलों में रहते हुए उनका राजपूतों से संपर्क हुआ, जो धीरे धीरे घनिष्ठता में बदल गया। कुछ राजपूतों में ये परंपरा शुरू हुई कि राज्याभिषेक के समय तभी राजा गद्दी पर बैठता था जब कोई भील अपने खून से राजा का राज तिलक करता। राजपूत राज्य की नींव रखने वाले बप्पा रावल का लालन पालन भीलों ने ही किया और फिर उन्हें राजगद्दी पर बैठाया। महाराणा प्रताप के बुरे दिनों में भी भीलों ने ही संरक्षण और सहायता दी। तभी तो महाराणा प्रताप के राज चिन्ह में एक तरफ राणा को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ भील सरदार को। भीलों की वीरता के चर्चे सुनने के बाद मस्तिष्क में जो तस्वीर उभरती है वो है लंबे चौड़े बलिष्ठ व्यक्ति की। लेकिन भील कद में छोटे, इकहरे बदन के और फुर्तीले होते हैं। इनका रंग तांबे जैसा होता है। कुछ भील गोरे भी होते हैं। गर्म इलाकों में रहने के कारण भील बहुत कम कपड़े पहनते हैं। पोतिया वाला भील आधी बाह की कमीज, बंडी या अंगरखा और धोती पहनते हैं और सिर पर साफा बांधते हैं। और लंगोटिया भील एक खास तरह की लंगोटी लगाते हैं और कमीज की जगह कपड़ा लपेटते हैं। भील स्त्रियां ऊंचा लहंगा और कांचुली पहनती हैं। कुंवारी लड़कियां सफेद कांचुली पहनती हैं। इन्हें आभूषण बहुत प्रिय हैं। हाथों में कोहनी तक
गारनियां पहनती हैं जो एक प्रकार की चूड़ियां होती हैं, और पैरों में पैजनियां पहनती हैं। इनके आभूषण प्रायः चांदी, पीतल या निकल धातु के होते हैं। भील स्त्रियां गुदना भी गुदवाती हैं। भीलों का रहन सहन बहुत सादा होता है। चिरे हुए बांसों की दीवार और खपरेल की छत, बस इससे बनता है इनका झोपड़ा। झोपड़े के भीतर जरूरत का थोड़ा सा सामान होता है, जैसे खेती के अनगढ़ औजार, बर्तन भांडे, तीर कमान आदि। भीलों की बस्तियों को पाल कहते हैं। इनमें प्रायः एक ही वंश के 20-30 परिवार रहते हैं। प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जो सभी मामलों का फैसला करता है। प्रत्येक गांव में अलग अलग व्यवसाय वाले भील रहते हैं। इनके प्रमुख व्यवसाय हैं खेती, पशुपालन, घास लकड़ी बेचना, मधुमक्खियों के छत्तों से शहद निकालना, जंगलों से जड़ी बूटियां एकत्र करना आदि। भीलों का पंचायती संगठन बहुत मजबूत होता है। सब मिल बांट कर खाना पसंद करते हैं। इनकी सामूहिकता की झलक उत्सवों और विवाह के अवसर पर खास तौर से देखने को मिलती है। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव शामिल होता है। हर घर के बाहर पत्तियों का मंडप बनाया जाता है। विवाह के अवसर पर 6 जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें सारे गांववासी शामिल होते हैं। ये 6 जुलूस बारात वाले जुलूस के अलावा होते हैं। जैसे पहला जुलूस तब निकलता है जब लड़का लड़की को हल्दी लगाई जाती है। दूसरा जुलूस सड़कों और गलियों को सम्मान देने के लिए। तीसरा भैरव के सम्मान में, ताकि वो बुरी आत्माओं को दूर रखें। चौथा पूर्वजों की याद में। पांचवा पीपल की पूजा के लिए। और छठा खाद्य की देवी को सम्मान देने के लिए। विवाह के जुलूसों की बात चली है तो विवाह की भी बात कर ली जाए। विवाह की बात लड़के का पिता लड़की के पिता से चलाता है। सगाई के रस्म के लिए लड़के का पिता लड़की के घर लड़की के लिए कपड़े लेकर जाता है। विवाह के लिए लड़के के पिता को लड़की का मूल्य दाया उसके पिता को देना पड़ता है। सगाई की रस्म के रूप में लड़के का पिता लड़की के पिता के घर भोजन और मद्यपान करता है। यदि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हों और उन्हें माँ बाप की तरफ से अड़चन हो तो वो भाग जाते हैं। ऐसे में मित्र लोग दोनों की सहायता करते हैं। बाद में उन्हें माँ बाप भी स्वीकार कर लेते हैं। विवाह 9 दिन चलता है।